नमस्कार। गिरिडीह के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। किसान विरोधी बिल के खिलाफ माले कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च। कृषि बिल को लेकर जताया विरोध। पुण्यतिथि पर याद किए गए जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। सिकदारडीह पंचायत के कई दलित परिवार को नहीं मिला है आवास योजना का लाभ। डीसी से मुलाकात कर योजना का लाभ दिलाने की मांग। और डॉक्टर मीता साहू ने कोरोना को हराया। कोरोना को हराकर एक बार फिर जुटी जनसेवा में। अब खबरें विस्तार से। किसान विरोधी विधेयक के खिलाफ माले ने झंडा मैदान से प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रतिवाद मार्च के माध्यम से सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग की गई। इधर तीसरी में भी माले कार्यकर्ताओं ने प्रतिवाद मार्च निकाला और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी कृषि विधेयक के खिलाफ विभिन्न संगठनों के आह्वान पर शुक्रवार को आहूत भारत बंद के समर्थन में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय झंडा मैदान से एक प्रतिवाद मार्च निकाला। माले के कार्यक्रम को रोकने के लिए यहां काफी संख्या में पुलिस की बंदोबस्ती की गई थी। झंडा मैदान से प्रतिवाद मार्च निकालने से रोकने की पुलिस की ओर से भरपूर कोशिश की गई। फिर भी माले के 150 से भी अधिक कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने अंबेडकर चौक तक मार्च निकाला, जहां से उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। नतीजतन अंबेडकर चौक पर ही बंद के समर्थन में माले नेताओं ने किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव एवं गिरिडीह विधानसभा के प्रभारी राजेश सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक पूरी तरह से देश के किसानों व जनता के विरोध में है। इससे किसानों की हैसियत और औकात घटेगी और वे पूरी तरह से कंपनियों के अधीन हो जाएंगे। वहीं कृषि उपज पर भी कंपनियों का ही कब्जा होगा और वे मनमर्जी से उनकी कीमत भी तय करेंगे। कार्यक्रम में माले नेता एवं जिला परिषद सदस्य मनोवर हसन बंटी, माले नेता नौशाद अहमद चांद, एफवा नेत्री प्रीति भास्कर, निशांत भास्कर, मोहम्मद ताज, मनीष वर्मा, कन्हैया सिंह, अखिलेश राज, विकास वर्मा, कादिर अंसारी, बॉबी देवी, सोनी देवी, मोहम्मद एहसान, विकास कुमार वर्मा, अजय कुमार वर्मा, भुवनेश्वर महतो, लक्ष्मण समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। 25 सितंबर पूरे देश में विभिन्न किसान संगठनों ने किसानों के हक अधिकार के लिए लड़ने वाले विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने भाकपा माले ने एक दिवसीय भारत बंद का आह्वान किया था। और इस आह्वान का मकसद है कि अभी जो मोदी सरकार ने 3 अध्यादेश लाने की बात की है, जिसमें 2 अध्यादेश वो पारित करवा चुके हैं और एक भी वो पारित करवाने के ये में है, प्रयास में है। ये तीनों जो अध्यादेश हैं, जब ये कानून बनेंगे, जो प्रस्ताव पास हो चुके हैं कानून बनेंगे, तो ये इन तीनों कानूनों के लागू होने से इस देश के किसान, करोड़ों किसान, वो कंपनियों के गुलाम हो जाएंगे और सरकार की जो किसानों के प्रति जवाबदेही थी, जवाबदारी थी, वो उससे मुक्त होने का पूरा इसमें प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं इन कानूनों के जरिए कि अब इस देश में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था, जिसके तहत में सरकारी अनाज का अनावश्यक भंडार करने पर रोक था, 1955 का ये कानून, इस कानून को ये लोग खत्म करने जा रहे हैं। ये कानून कहता है कि अब किसानों की जमीन कारपोरेट कंपनी ले सकते हैं लीज पर, यानी कि ये इस तरह की परिस्थिति होगी। पूरे देश के किसान, इसको गौर करने की जरूरत है। पूरे देश के किसान अभी लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, चूंकि किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं, क्योंकि किसानों की देखभाल सरकारों ने नहीं की। तो इस तरह से मजबूर किसानों को ये जो नया जो कानून बन रहा है, ये किसान मजबूरी में अपनी जमीन ये कंपनियों के हवाले करने को मजबूर होकर, और वो जो एक किसान के तहत वो मालिक हैं, आज वो मजदूर बनने के दिशा में जाएंगे। और ये जो एमएसपी को कमजोर करने की जो साजिश है, अभी मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगा। ये कुछ दिन पहले ट्वीट नहीं कर रहे थे कि एमएसपी जारी रहेगा। दरअसल ये धोखा है, ये इस तरह का धोखा है
जैसे सदर अस्पताल तो रहेगा लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं रहेगा, जैसे पब्लिक सेक्टर रहेगा लेकिन वहाँ कोई सुविधाएं नहीं रहेगी, लोग मजबूरी में जाएंगे प्राइवेटाइजेशन की ओर। तो किसान मजबूरी में अपना सारा अनाज कंपनियों को बेचेंगे और जिस तरह से आज डीजल पेट्रोल कंपनियों के हवाले है और कंपनियों के मर्जी से उनके मुनाफे के जरूरत के अनुसार उसका दाम हर रोज बढ़ता है, उसी तरह से खाद्य पदार्थों का भी ये दाम रोज बढ़ेगा। तो ये तीनों कानून जो है, ये तीनों कानून में एक भी ऐसा नहीं है जिसको इस देश के करोड़ों किसान बर्दाश्त करें, इसलिए आज लोग सड़कों पर हैं। जो कानून बनाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, उसके विरोध में भाकपा माले पूरे देश स्तर पर यह कार्यक्रम था भारत बंद का, और उसमें हम लोगों ने यह प्रयास किया कि कानून को ध्यान में रखते हुए, कानून को जिस प्रकार से पुलिस अधिकारी कह रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए, उसके नियम कानून को ताक में नहीं रखते हुए, मोदी सरकार तो सारे नियम कानून को ताक में रखती है, लेकिन हम लोग जो विरोध कर रहे हैं वो एकदम दिमाग से कर रहे थे और यह सिर्फ एक मैसेज दे रहे थे कि मोदी सरकार जो 2014 से पहले कह रही थी कि किसानों के साथ हम कभी अत्याचार नहीं करेंगे, अत्याचार जारी है, निजीकरण नहीं करेंगे, निजीकरण जारी है, एफडीआई नहीं करेंगे, एफडीआई जारी है, आधार कार्ड पर बात कर रहे थे, आधार कार्ड पे जारी है। मतलब जितना भी वो धोखा देके 2014 में जो भाषण बड़ा बड़ा देके भाइयों बहनों करके वो आए और वो सारा का सारा जनता को ले दे के डूब गए। इनके ऊपर अडानी और अंबानी इनके कंधे पर बैठे हुए हैं और उन्हीं के जरिए पूरे भारत को बर्बाद कर रहे हैं। जनता इनको समझाएगी और चूंकि भाकपा माले हमेशा किसी भी कार्यों का जो गलत कार्य है उसका विरोध करती है और लगातार। इधर तीसरे प्रखंड में भी कृषि कानून के विरोध में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने प्रतिवाद मार्च निकाला। तीसरी गांधी मैदान से तीसरे चौक तक यह मार्च निकाला गया। फिर चौक में माली नेता जय नारायण यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर मंटू शर्मा, मुन्ना राणा, रंजू यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। करने वाले मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय हाय हाय, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वापस लो, वापस लो, विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। हरिचक स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वोकल फॉर एलओसी पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों द्वारा शुक्रवार को भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष राष्ट्रवादी स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई गई। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व अध्यक्षता में आयोजित जयंती समारोह पर गिरिडीह पचम्बा के हरिचक स्थित जिला कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं एवं उपस्थित नेताओं द्वारा स्वर्गीय उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके राष्ट्रवादी विचारधारा का स्मरण किया गया। कार्यक्रम के उपरांत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वेबिनार के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए वोकल फॉर लोकल संकल्प पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए गिरिडीह के दर्जनों कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह निवर्तमान विधायक निर्भय शाहवादी, बगोदर के निवर्तमान विधायक नागेंद्र महतो, गांडे के निवर्तमान विधायक जयप्रकाश वर्मा, अशोक उपाध्याय, दिनेश यादव, विनय सिंह, सुभाष चंद्र सिन्हा, श्याम प्रसाद, संदीप डंगेश, निर्भय सिंह, देवराज, सुनीत कुमार, संजीत सिंह पप्पू, सदानंद वर्मा, सिंकू सिन्हा, पीयूष सिन्हा, नीलू सिन्हा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। देवरी क्षेत्र के नावा बांध टोला खोइया निवासी अजय राम ब्रेन ट्यूमर से परेशान हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। देवरी क्षेत्र के नावाबाद टोला रतोया निवासी अजय राम और उनके परिवार ने इलाज के लिए सरकार से गुहार लगाई है। इस संबंध में ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित अजय राम ने कहा कि विगत 3 महीने से वे ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो रही है।
दुर्गापुर में दिशा आई हॉस्पिटल में उन्होंने जांच कराया तो पता चला कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से आंख का नस दब गया है, जिसके कारण दोनों आंखों की रोशनी चली गई है और उनके पास इलाज कराने के लिए अब पैसे भी नहीं हैं। उन्होंने सरकार से इलाज कराने में मदद के लिए गुहार लगाई है। रानीगंज में दिखाएं, दुर्गापुर में दिखाएं। हम मजदूर वाला काम करते हैं। मेरे पास स्मार्ट कार्ड भी है, रांची भी गए, वहाँ से भी रेफर दिल्ली कर दिया। मेरा छोटा 4 गो बच्चा है। अब हम इतना पैसा बोलता खर्चा होगा, हम कहाँ पाएंगे, कहाँ से दिखाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या हुआ है? मेरा ब्रेन ट्यूमर बताया है। ब्रेन ट्यूमर की वजह से मेरा आँख का रोशनी पूरा चल गया है। और रांची भी गए तो रांची में भी रेफर कर दिया, अब दिल्ली। तो हम उतना दूर कैसे जा सकते हैं? मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं है। 4 गो छोटा बच्चा है, कमाना बंद हो गया है, खाने पीने का दिक्कत हो गया है। स्मार्ट कार्ड हुआ तो स्मार्ट कार्ड का तो कोई सुनती ही नहीं है, कोई कुछ बोल भी नहीं करता है, बोलता इससे तो कुछ नहीं होगा। डॉक्टर चेकअप किया, बोल दिया कुछ करवो नहीं किया, छुआ-छुई भी नहीं किया, सिर्फ मेरा पुराना कागज़ देखा, रेफर कर दिया दिल्ली। हमारे पापा के पास पैसा भी नहीं है, इलाज कैसे करेंगे? सरकार से आग्रह करते हैं मेरे पापा की तरह मेरे पापा का इलाज करा दें। सिकदारडीह पंचायत के पांडेडीह हरिजन टोला के 30 दलित परिवार को आवास योजना का लाभ नहीं मिला। शुक्रवार को वंचित परिवार के लोग डीसी ऑफिस पहुंचे और उपायुक्त को आवेदन दिया। सिकदारडीह पंचायत के पांडेडीह हरिजन टोला के लगभग 30 दलित परिवार आवास योजना से वंचित हैं। इन वंचित परिवार के लोगों ने शुक्रवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को आवेदन दिया और आवास की मांग की। यहां पहुंची महिलाओं ने बताया कि कई वर्ष से ये लोग जर्जर घर में रहने को मजबूर हैं। वहीं महिलाओं ने पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास पर आवास देने के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप भी लगाया। इस बाबत उन्होंने कहा कि लगातार कई सालों से आवास देने के नाम पर पैसा लेने के बाद मुखिया प्रतिनिधि टाल मटोल कर रहा है और अभी तक आवास नहीं मिला है और न ही पैसा वापस हुआ है। इधर इस बाबत मुखिया प्रतिनिधि ने ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए सभी आरोप को गलत बताया। कहा कि इन लोगों का सेक डाटा में नाम नहीं रहने के कारण आवास नहीं मिला है। गिरिडीह की विख्यात महिला चिकित्सक डॉक्टर मीता साव ने कोरोना को मात दे दिया और एक बार फिर से जनसेवा में जुट गई। गिरिडीह की विख्यात महिला चिकित्सक डॉक्टर मीता साव कोरोना को मात देकर एक बार फिर जन सेवा में जुट गई है। डॉक्टर मीता साव की तबीयत 1 सितंबर को अचानक खराब हो गई थी। बुखार आने के बाद उन्होंने सदर अस्पताल में जाकर कोविड-19 का टेस्ट कराया। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वे होम क्वारंटाइन हो गई। डॉक्टर एनके सिंह सहित अन्य चिकित्सकों के माध्यम से लगातार संपर्क बनाते हुए उन्होंने अपना उपचार कराया, जिसके परिणाम स्वरूप वे अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर एक बार फिर से मरीजों की सेवा में जुट गई है। वार्ड नंबर 20 के लोग इन दिनों जर्जर सड़क से काफी परेशान हैं। सड़क जर्जर रहने के कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 की सड़क इन दिनों जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण वहां के आसपास के रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भंडारीडीह मेन रोड से चैताडीह को जोड़ने वाली एकमात्र यही रास्ता है। इन दिनों यह खस्ता हाल में है। यहाँ के लोगों को नेताओं से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त यहाँ के नेता बड़े बड़े विकास के भाषण देते हैं और चुनावी माहौल में बड़े बड़े दावे करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक उन लोगों ने एक अदर रोड भी नहीं बनवाया। मौके पर लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए, अन्यथा यहाँ के लोग बाध्य होकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। दिक्कत इस बात का है कि चाहे शाहबादी हो, चाहे सुधीर कुमार सोनू हो, या तो रामचंद्र दास भी हो, या तो वार्ड कमिश्नर भी, जो कि आज तक हुल्की मारने तक भी नहीं आया है। 28 नंबर रोड जो भंडारी से राजदीप शोरूम से निकलती है, चैताडी में मिलती है रोड,
और जब जब नेता लोग आता है बोलता कि अब रोड बना देंगे, नाली बना देंगे और इधर का मसला हल हो जाएगा, मगर आज तक जो भी नेता आया है आज तक एक बार जीत के जाने बाद दोबारा फिर यहाँ हुल्की मारने तक भी नहीं आता है और बोलता है कि करवा देंगे, कुछ नहीं कराता है। आने जाने वालों आदमी को इतना दिक्कत होता है हर एक दिन। वो आप ही देखिए कि रोड किस तरह किस हालत में रोड देखिए, नाली देखिए। ये रोड में मतलब हमेशा एक्सीडेंट होते रहता है, कभी टेम्पू पलट जाता है, 2 गाड़ी आता है, तब नेता लोग कई बार आके देख के गया है। नाली भी खराब है, इसके चलते परेशानी होती रहती है। रोड कहाँ मिलता है जाकर के? चर्चा भी मिलता है। LIC के द्वारा मात्र 10 मिनट में मृत्यु दावा का भुगतान किया गया। बताया गया कि इस भुगतान में शाखा के अध्यक्ष क्लब अभिकर्ता का काफी सहयोग रहा। भारतीय जीवन बीमा निगम की गिरिडीह शाखा के द्वारा मात्र 10 मिनट में स्वर्गीय कमल राय परमार के 2 जीवन बीमा पॉलिसियों का मृत्यु दावा का भुगतान किया गया। ज्ञात हो कि पावर हाउस गिरिडीह क्षेत्र के निवासी स्वर्गीय कमल राय परमार का देहांत 28 अगस्त 2020 को हो गया था। उनकी पत्नी के द्वारा मृत्यु दावा भुगतान संबंधी कागजात जमा किए गए थे। कागजात जमा होने के बाद LIC गिरिडीह शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 10 मिनट में मृत्यु दावा का भुगतान किया गया। बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने बताया कि LIC हमेशा से दवा भुगतान में विश्व में नंबर 1 स्थान रखती है। देश की जनता का अटूट विश्वास LIC पर है, इसलिए LIC में बीमा धारकों की संख्या 40 करोड़ हो गई है। इस भुगतान में शाखा के अध्यक्ष क्लब अभिकर्ता प्रदीप कुमार साव ने काफी सहयोग किया। आज भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 मिनट में 2 पॉलिसियों का मृत्यु दावा का भुगतान किया गया है। ज्ञातव्य हो कि पावर हाउस निवासी कमल परमार जी का मृत्यु 20 अगस्त को हो गई थी और आज उनके नॉमिनी के द्वारा कागजात को ब्रांच में जमा किया गया और ब्रांच के लोगों के द्वारा 10 मिनट में उनका भुगतान कर दिया गया है और उसी का चेक लेकर के हम लोग इनके घर आए हुए हैं। वैसे तो मृत्यु हुई है, हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख है, संवेदना है परिवार के साथ। एक्चुअली एक मृत्यु दावा का भुगतान करना था और ये पेपर आज हम लोग को मॉर्निंग में 10 बजे मिला शाखा कार्यालय में। तो हम लोगों ने देखा कि त्वरित कार्रवाई करके क्यों नहीं इमीडिएटली पेमेंट कर दिया जाए। तो सारे कागजात सही सलामत आ चुके थे, तो हम लोगों ने 10 मिनट में ये पेमेंट करने की काम किया और इस स्थिति में किसी को कहीं बुलाना भी मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग घर में आके इस पेमेंट को देने का काम किया है। गिरिडीह नगर निगम के महापौर सुनील पासवान ने अपने आवास पर सब परिवार जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। गिरिडीह नगर निगम के महापौर सुनील पासवान ने अपने आवास पर सपरिवार जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई। इस उपलक्ष्य पर महापौर ने सपरिवार उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित की। मौके पर महापौर ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जनसंघ की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का रूप ले लिया। उन्हें एकात्मवाद और अंत्योदय का प्रणेता भी माना जाता है। इस जयंती पर हम लोग उनके विचार और उनके लक्ष्य को याद करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोगों ने अपने सब परिवार, अपने माता पिता एवं सभी बच्चे और परिवार के संग जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाए और इस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी, जिन्होंने किसे 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी। उसके बाद जो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी का रूप लिया 1980 में। तो एक तरह से ये जो अभी नींव तैयार है और पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, इसमें मुख्य रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का योगदान माना जाता है और हम लोग अपने इस जनसंघ के संस्थापक महोदय की जयंती मनाते हुए हर वर्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तीसरी बरनवाल धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई। मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आयोजित समर्पण दिवस कार्यक्रम तिसरी के बर्नवाल धर्मशाला में मनाया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय मौजूद थे, जबकि मौके पर सुरेश साव, रामचंद्र यादव, कोलेश्वर सिंह, विनोद बर्नवाल, राजू साव, बद्री साव, टिंकू कुमार सिन्हा, भोला मोदी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में सांसद श्री राय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 18 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता, भाई बहन चल बसे। इनके बाद भी वे देश व समाज के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर दिए। नरेंद्र भाई मोदी उन्होंने आग्रह किया है कि अभी सभाओं से दूरी रखी जाए, लेकिन एक सीमित दूरी पर बैठ करके हम कार्यक्रम कहीं कहीं करते हैं। देखिए, आज हम लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मना रही है। क्योंकि जो इनका एक सिद्धांत था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, इनके सिद्धांतों पर, इनके आदर्शों पर चलने का लोगों ने संकल्प लिया है। और आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका एक कथन था कि देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन आज़ादी तभी सफल होती है जब हमारी पहचान होती है। और आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी भारत की पहचान पूरे विश्व में नहीं बन पाई थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक पहचान दिलाई है पूरे विश्व में, इसलिए एक सपना साकार होते नजर आ रहा है। बर्नवाल धर्मशाला गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई। मौके पर उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। गावा बाजार स्थित भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को पंडित दीनदयाल जी का जन्मोत्सव भाजपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। मौके पर सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल जी के जीवनी पर प्रकाश डाला। मौके पर सांसद प्रतिनिधि भगवान लाल बर्नवाल, सांसद प्रतिनिधि राम यादव, विनोद मिस्टकार, अमरदीप निराला, मुन्ना सिंह, शेखर पासवान, आनंद यादव, अजीत शर्मा, दिलीप पांडे सहित कई लोग उपस्थित थे। आज 25 सितंबर हम लोग पूरे भाजपा कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मना रहे हैं। उनका जन्म आज 25 सितंबर 1916 को हुआ था। तब से इस जनसंघ से जुड़े और जनसंघ को बहुत आगे किए। आज हम लोग उन्हीं के आदि में पूरे कार्यकर्ता उत्साह के साथ उनकी जयंती हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी संगठन कमेटी का दोनों मंडल के तमाम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही मिलकर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। पूरे जोर शोर से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी एकजुट होकर के आज हम लोग उनकी जयंती में शामिल हुए हैं। कृषि कानून के विरोध में जमुआ में भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला। मौके पर किसान विरोधी कानून को रद्द करने की मांग की। कृषि कानून के विरोध में जमुआ में भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला। मार्च माले ऑफिस से जमुआ ब्लॉक होते हुए जमुआ चौक पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गया। सभा का नेतृत्व अशोक पासवान ने किया। वहीं मौके पर माले नेता अशोक पासवान ने कहा कि भारत सरकार किसान विरोधी कानून काला कानून रद्द करे। ये कानून आने से पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस कानून को भारत सरकार जल्द वापस ले। मौके पर विजय पांडे, असगर अली, रितलाल वर्मा, ललन यादव, मीना दास सहित दर्जनों लोग उपस्थित हुए। बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के समर्थन में आज संपूर्ण भारत बंद रहेगा। साथियों, आज इस देशव्यापी इसका समर्थन किया है और समझ के आए हैं। इसी क्रम में आज जमुआ चौक पर कृषि बिल को लेकर देवरी में भी प्रतिवाद मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
मौके पर कई लोगों ने विरोध जताया। कृषि बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं देवरी में भाकपा माले, झारखंड किसान सभा देवरी और झारखंड मजदूर किसान समिति देवरी के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकालकर कृषि बिल का विरोध किया गया। इस संबंध में राज्य कमेटी सदस्य उस्मान अंसारी ने राष्ट्रपति से अपील की है कि इस विधेयक पर वे हस्ताक्षर न करें, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसानों के हित में कानून होना चाहिए। इस मौके पर राज्य कमेटी सदस्य उस्मान अंसारी, प्रखंड सचिव रामकिशन यादव, सदस्य संजय सिंह, मुस्तकीम अंसारी, कैलाश पंडित, जागो दास, अजय चौधरी, रुक्मणी देवी सहित कई लोग मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीब विरोधी सरकार हाय 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 हाय। रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं। पूरे देश में किसान सड़क पर उतरे हैं, रेल रोका जा रहा है, सड़क रोका जा रहा है और अनेक तरह की प्रतिवाद किया जा रहा है। और कारण आप लोग जान रहे हैं, कारण साफ है। आज से 5 दिन पहले सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, उसमें किसान विरोधी बिल लाया गया। कृषि बिल में यह उल्लेख किया गया कि किसानों का जो खेत का उपज होगा वो कंपनी लोग खरीदेंगे, उसके लिए मंडियां नहीं होगी और कंपनी के ही पास बेचने के लिए वो बाध्य होंगे। औने पौने दाम में किसानों का उपजा हुआ माल उसको मिलेगा। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे अगले न्यूज बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी न्यूज़ लाइन टीम को इजाजत। नमस्कार।